तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जो भी कोई प्रकाश स्रोत होता है वो चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है। प्रकाश स्रोत का मतलब मोमबत्ती हो सकता है, सूर्य हो सकता है, दिया हो सकता है, लालटेन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है। तो प्रकाश स्रोत होता है अपने चारों तरफ क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। प्रकाश फैलाता है तो अगर न्यूटन की बात माने तो प्रकाश कणिकाओं के रूप में बना हुआ होता है और ये कणिकाएं उसके चारों तरफ फैल जाती है, प्रकाश के वेग से गति करती है। तो अगर हमारे पास ये एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत, जो सूर्य हो सकता है या मोमबत्ती हो सकती है, यहाँ से अगर प्रकाश की बात करें तो ये इसके चारों तरफ फैल जाता है। सभी दिशाओं में ये प्रकाश किरणें फैल जाएगी। ये जो भी वाइट कलर दिखाई दे रहा है चौक के पार्टिकल के कारण, ये सब का सब क्या है, प्रकाश कणिकाएं हैं। अगर हम इसको प्रकाश सोर्स को, स्रोत को केंद्र मानकर अगर एक गोला बनाएं तो ये गोला इस टाइप से बनेगा और इस गोले के ऊपर आने वाले सभी पार्टिकल, सभी कण, सभी प्रकाश कणिकाएं क्या काम करेगी, एक ही कला में, समान कला में कंपन करती है। समान कला का कंपन का मतलब है कि एक साथ ये प्रकाश कणिकाएं, इनके जो कोण होंगे वो एक जैसे रहेंगे। हम समझने के लिए कहें तो एक साथ ये प्रकाश कणिकाएं अगर ऊपर आ रही है तो सारी की सारी एक साथ समान कला में ऊपर आ रही है और नीचे जा रही है तो हमेशा ये सारी एक साथ नीचे जा रही है। कंपन के अनुसार अगर हम किसी और त्रिज्या का गोला बनाएं तो वो इस टाइप से बनेगा। इस गोले के ऊपर जितने भी प्रकाश कणिकाएं हैं सभी के सभी, ये सब अभी हम क्या बना रहे हैं, प्रकाश कणिकाएं बना रहे हैं। एक तरंगाग्र पर अनंत प्रकाश कणिकाएं हो सकती है और एक प्रकाश स्रोत के चारों ओर अनंत तरंगाग्र हो सकते हैं। इसके बीच में भी हम कई तरंगाग्र बना सकते हैं, इसके आगे भी और इससे पहले भी। तो इस टाइप से हमारे पास क्या रहा, प्रकाश जो कणिकाएं होती है ये सब समान कला में कंपन करती है। ऐसे प्रकाश कणिकाओं का समूह जो होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। तो ये वाला क्या है, गोलीय तरंगाग्र। ये क्या चीज़ है, गोलीय तरंगाग्र। ये भी गोलीय तरंगाग्र है और S क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो कुल मिला के हम बात ये कर रहे हैं कि तरंगाग्र क्या हुआ, ऐसा कणों का समूह हुआ जो समान कला में कंपन करता है। दूसरा इसका गुण क्या होगा, ये सारे के सारे पार्टिकल, कण जो होते हैं, प्रकाश कणिकाएं जो होती है वो क्या होगी, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित होगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं कैसे, तरंगाग्र की परिभाषा, प्रकाश स्रोत से, ये दोनों बातें इसके अंदर आनी चाहिए। कौन सी दोनों, कि एक सारे के सारे कण क्या होंगे, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित होंगे। दूसरी बात क्या होगी कि सभी कण समान कला में कंपन करेंगे। देखते हैं, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र क्या चीज़ है, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित कणों का ऐसा समूह। अगर हम इस तरंगाग्र के ऊपर उपस्थित प्रकाश कणिकाओं की बात करें तो सबकी दूरी प्रकाश स्रोत ऐसे बराबर है। अब ये जो होते हैं तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र का क्या मतलब कि अगर बिंदु प्रकाश स्रोत से ये तरंगाग्र प्राप्त हो रहा है तो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। ये गोलाकार बनेगा एक फुटबॉल की तरह और ये गोलीय तरंगाग्र है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। फर्क क्या रहेगा, प्रकाश स्रोत होते हैं वो, उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक बिंदु प्रकाश स्रोत, जैसे
सारा प्रकाश स्रोत होगा वो एक ही जगह पर केंद्रित होगा। सूर्य को हम बिंदु प्रकाश स्रोत मान सकते हैं, बिजली का बल्ब बिंदु प्रकाश स्रोत हो सकता है, ये मोमबत्ती बिंदु प्रकाश स्रोत हो सकती है। दूसरा प्रकाश स्रोत होता है रेखीय प्रकाश स्रोत। समझने का सबसे आसान उदाहरण है इसके लिए ट्यूबलाइट। तो इसकी परिभाषा भी सेम ही है, लिखते हैं। ये जो बना हुआ है वो कैसा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र है। लिखते हैं परिभाषा, क्या लिखेंगे? बिंदु प्रकाश स्रोत से, बस एक शब्द यहाँ पे जोड़ना है, बिंदु। बिंदु प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है क्या कहलाता है? गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि तरंगाग्र के ये जो रेखा है लंबवत, तरंगाग्र के पृष्ठ के साथ ये 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, सभी दिशाओं में ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये जो रेखाएं हमें प्राप्त हो रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण होगा ये वाला, तो सभी जगह 90 डिग्री। ये जो रेखाएं हमें प्राप्त हो रही है इनको हम प्रकाश किरणें कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरणें कहते हैं। तो प्रकाश किरण की परिभाषा भी यहाँ से निकल के आती है। तरंगाग्र के पृष्ठ पर, तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा, रेखा क्या कहलाती है? प्रकाश किरण कहलाती है, किरण कहलाती है। सिंपल सी बात। कितने तरंगाग्र हो सकते हैं? प्रकाश स्रोत के चारों तरफ अनंत तरंगाग्र उपस्थित हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो बातें तरंगाग्र की परिभाषा में लिखना जरूरी है। कौन सी? एक तो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित होने चाहिए सभी पार्टिकल, और उनकी कला क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। अगर गोलीय तरंगाग्र है तो ये हमारे पास बिंदु शब्द का उपयोग होना जरूरी है। ये हुआ। नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं कि इसकी जगह बेलनाकार तरंगाग्र का उपयोग करते हैं। अभी हम क्या बनाएंगे? बेलनाकार। बेलनाकार के लिए क्या बताया है कि जो प्रकाश स्रोत होगा, प्रकाश स्रोत होगा वो किस टाइप का होगा? वो हमारे पास होगा रेखीय प्रकाश स्रोत। करते हैं कि दूसरी बात, ये किस टाइप के प्रकाश स्रोत से बनेगा? ये बनेगा रेखीय प्रकाश स्रोत। कौन? 2 नंबर गोलीय तरंगाग्र हो गया। अभी हम करेंगे बेलनाकार। रेखीय प्रकाश स्रोत की जगह हम ट्यूबलाइट ले सकते हैं। ये हमने ट्यूबलाइट ली। ये क्या बना? ये डिस्टेंस बराबर रखनी है। हम एक कॉपी का पेपर ले सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड कर सकते हैं तो इस टाइप की चीज़ आ जाती है। ये बना हमारे पास बेलनाकार, बेलन की आकृति है इसलिए बेलनाकार तरंगाग्र। ये तरंगाग्र भी इसके चारों तरफ अनंत संख्या में बनाए जा सकते हैं। और ये जो बीच में दिख रहा है ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। और इसके पृष्ठ पर ये जो अभिलंबवत रेखाएं हैं ये प्रकाश किरणें कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रकाश किरणें कहलाएगी। तो ये सारा हो गया। अभी क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पे? जो बिंदु प्रकाश स्रोत था गोलीय तरंगाग्र में, बेलनाकार तरंगाग्र में वही क्या बन गया? रेखीय प्रकाश स्रोत बन गया। रेखीय प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में
कंपन करता है क्या कहलाता है? गोलीय नहीं, बेलनाकार तरंगाग्र। अभी चेंज हो गया ये, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। अब इसके बाद जो है वो क्या चीज़ है? तीसरा एक और बचा हुआ है हमारे पास, जिसको हम कहेंगे समतल तरंगाग्र। अब ये प्रकाश स्रोत तो दो ही प्रकार के, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? समतल तरंगाग्र। टोटल कितने प्रकार के होते हैं तरंगाग्र? 3 प्रकार के। अब समतल तरंगाग्र कैसे बनेगा? तो समतल तरंगाग्र के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बिंदु या रेखे प्रकाश स्रोत लेते हैं, बिंदु या फिर रेखे प्रकाश स्रोत लेते हैं। अब बिंदु या रेखे प्रकाश स्रोत से तो हमें कैसे प्राप्त होंगे? 3 नंबर है ये समतल। बिंदु प्रकाश स्रोत से हमें पता है गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, और रेखे प्रकाश स्रोत से हमें पता है बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। यहाँ हमें कैसा प्राप्त होना चाहिए? समतल तरंगाग्र प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे हम परिभाषा लिखते हैं बिंदु या रेखे प्रकाश स्रोत से। अब इसको देखते हैं। हमारे पास ये प्रकाश स्रोत है S, तो S प्रकाश स्रोत से है तो इसके चारों तरफ हमें एक बहुत बड़ा, डिस्टेंस ज़्यादा ले रहे हैं हम, बहुत बड़ा एक गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक फुटबॉल है जिसकी त्रिज्या लाखों किलोमीटर के अंदर है, उसका एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। ये अल्पांश हमारे पास इस टाइप से प्राप्त होगा। ये अल्पांश है A, B, C और D। हम इसको समझने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है पूरी गोल है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा ब्लॉक, जिसे हम प्लॉट कह सकते हैं, मकान, ज़मीन कह सकते हैं, छोटी सी, वो लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल समतल ही दिखाई देता है। तो जब त्रिज्या ये वाली बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो ये जो गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा उसका छोटा सा भाग यानी कि अल्पांश वो समतल ही प्राप्त होगा, और इस भाग के ऊपर जो प्रकाश कर्णिकाएँ आएगी वो सभी प्रकाश कर्णिकाएँ क्या करेगी? समान कला में कंपन करेगी। अगर समान कला में कंपन करेगी तो ये क्या बनेगा? समतल तरंगाग्र बनेगा। ऐसा गोलीय तरंगाग्र के साथ भी हो सकता है, ऐसा बेलनाकार तरंगाग्र के साथ भी हो सकता है। तो देखें, बिंदु या रेखे प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर उपस्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है समतल तरंगाग्र कहलाता है। ये समतल तरंगाग्र किस पर उपस्थित हो सकता है? गोलीय तरंगाग्र पर भी, और मतलब ये जो ABCD अल्पांश है ये गोलीय तरंगाग्र का अल्पांश भी हो सकता है और बेलनाकार तरंगाग्र का भी अल्पांश हो सकता है। अल्पांश होते हैं वो हमेशा सीधे माने जाते हैं। ये दूरी बहुत ज़्यादा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखें तो 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये दूरी इतनी भी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज हमने क्या किया? तरंगाग्र के बारे में किया। फिर से बता देते हैं। मुख्य रूप से 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, समान दूरी पर प्रकाश कर्णिकाएँ उपस्थित होनी चाहिए, और दूसरी बात, समान कला में कंपन करनी चाहिए।